हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और शनिवार और रविवार 2 दिन का हॉलीडे का एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जब सोमवार को जन्माष्टमी वाले दिन शेयर मार्केट की कोई छुट्टी नहीं है, बाजार ओपन होगा, तो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होगी। और फ्राइडे को हमने कौन सा वर्क किया था मिड कैप निफ्टी में, वो भी मैं आपको शो कर देता हूं। देखिए, फ्राइडे को यहाँ पे ओपन हुआ मिड कैप निफ्टी। उसके बाद में इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई और यहाँ पे काफी ट्रेडर्स ने बाइंग एग्जीक्यूट किया होगा। लेकिन मैं यहाँ पे 13,100 का एक जो लेवल था, ये ओवरऑल हाई था, इस पे मैं कैंडल क्लोज होने का वेट कर रहा था। यहाँ पे मैंने बाइंग नहीं चढ़ाया, मैंने वेट किया और इस लेवल के ब्रेक होते ही मैंने यहाँ पे एक पुट एग्जीक्यूट कराया था एजुकेशन पर्पज से, और उसने क्या शानदार मूवमेंट यहाँ पे दिया आप देख सकते हो। हालांकि उस पुट को हमने एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि एक बार बाइंग दिखा रहा था यहाँ पे, और मैंने फिर इस लेवल के ब्रेक होने के बाद में आपको 13,000 का पुट एजुकेशन पर्पज से चढ़ाया था। वो फिर 85 से और 119 का हाई यहाँ पे लगा के आया। उसके बाद आप देख सकते हो कि टोटली साइडवेज चला गया था मिड कैप निफ्टी। हालांकि अभी सोमवार को जब इसकी एक्सपायरी होगी तो देखते हैं कि अपनी रेंज से बाहर है, ये ऊपर की तरफ निकलेगा या फिर नीचे की तरफ निकलेगा। वो लेवल हमने मार्क किए हुए हैं। हमें फॉरेन के मार्केट भी देखने होंगे कि मार्केटों का सेंटिमेंट लगभग बुलिश ही है, तो हो सकता है कि अगेन ओवरऑल हाई की तरफ निकले और ओवरऑल हाई से भी अबव जाने की कोशिश करें मिड कैप निफ्टी। तो ऐसे कौन से लेवल हैं जो हमें देखने चाहिए? सबसे पहले 12,942 का एक लेवल आ रहा है। यहाँ पे एक बार पहले सपोर्ट उठाया, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ से 13,000 के साइकोलॉजी लेवल पे काफी स्ट्रगल किया बाजार ने, यहीं पे कंसोलिडेट किया और फाइनली थोड़ा नीचे आया। लेकिन 12,942 का एक जो लेवल ऐसा लेवल है, अगर इससे नीचे रहता है तो मैं यहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट रखूंगा मिड कैप निफ्टी में। 12,900 का मेरा पहला टारगेट रहेगा और एक स्मॉल डिप भी यहाँ निकल के आ रही 12,877 की, और अगर इस डिप से भी नीचे आता है तो मेरे को 12,840 तक सपोर्ट लेता हुआ मिड कैप निफ्टी नजर आ सकता है। अगर मैं ओपनिंग की बात करूं यहीं कहीं पे भी हो तो मैं 13,000 के लेवल को एक बार देखूंगा, ब्रेक होने की कोशिश हो किसी भी तरह मिड कैप निफ्टी में। रीजन बिहाइंड इट की आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक बार अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया हुआ है मिड कैप निफ्टी ने। यहीं से एक बार गिरावट आई थी और आप देख सकते हो इस गिरावट को, कितनी शानदार गिरावट आई और लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट तक का डिप हमें देखने को मिला, और उसके बाद तो फिर और नीचे ही जाता चला गया मिड कैप निफ्टी। तो ये जो लेवल मैंने आपको दिखाया है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, 13,000 का साइकोलॉजी लेवल। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 13,040 एक छोटा सा यहाँ पे सेलिंग जोन बन रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि गिरावट आई यहाँ से और पहले यहाँ पे सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो 13,000 13,040 ये दोनों लेवल काफी देखने लायक होंगे। फिर 13,100, अगर 13,100 जो ओवरऑल हाई है ये हमने मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर अगर फिर कोई एक कैंडल क्लोज होती है तो बिंदास यहाँ पे जीरो हीरो ऊपर की तरफ हमें ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सोमवार की एक्सपायरी रहेगी, थोड़ा छोटे छोटे टारगेट और छोटे छोटे पॉइंट फ्रेम में हमें सावधान रह के चलना होगा। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी भी इंडेक्स ऑप्शन का ही पार्ट है। फिन निफ्टी ने कैसे वर्क किया, थोड़ा सा टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे बदली करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे करेंगे तो दोस्तों हमें थोड़ी क्लैरिटी आएगी। देखिए, बाजार की चाल को पढ़ें पहले। 23,200 एक ऐसा जोन बन के आ रहा है, अगर यहां से सपोर्ट उठाता है, यहां से नीचे नहीं आता है तो हमें 23,300 तक जाने की उम्मीद रहेगी। और 23,300 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो फिर नो डाउट हमें यहाँ पे 23,388 और 23,388 से भी ऊपर निकलता है 23,477, यानी एक साइकोलॉजी लेवल भी कहीं ना कहीं हमारा ऊपर की तरफ वेट कर रहा है। लेकिन पहले 23,300 एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें रजिस्टेंस आता हुआ दिखाई देगा। इस रजिस्टेंस के ऊपर एक बार किसी तरह फिर निफ्टी अगर निकलता है दोस्तों तो फिर फाइनेंस निफ्टी में यहां हमें एक तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है और काफी अच्छे ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकते हैं। छोटा सा एक गैप भी है
40 से 50 पॉइंट का 23,300 से और 23,347 345 तक का ये गैप भी हमें इमीडिएट फिल होता हुआ नजर आ सकता है। बट 23,300 लेवल काफी क्रूशियल रहेगा ऊपर जाने के लिए। टारगेट 23,390 और 23,480 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। अगर नीचे के लेवल की मैं बात करूं दोस्तों, तो 23,200 को ब्रेक करके नीचे आता है तो 23,033 तक के लेवल हमें नजर आ सकते हैं। बिकॉज आप देख सकते हो कि बीच में कोई ज्यादा हर्डल नहीं है और 23,033 ये एक साइकोलॉजी लेवल की तरह एक्शन कर सकता है बाजार के लिए। यहां से भी नीचे आया तो फिर हमें 22,907 तक के लेवल फिर निफ्टी सोमवार को निकालता हुआ एज ए सपोर्ट दिखाई दे सकता है। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में दोस्तों। बैंक निफ्टी के लिए हमें और थोड़ा सा चार्ट को क्लोज करना पड़ेगा ताकि थोड़ा क्लैरिटी आए। देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है कि काफी साइडवेज चल रहा है। बाजार ओपन होता है और फिर वहीं पे ही ना हाई पे सस्टेन कर पा रहा है ना लो पे सस्टेन कर पा रहा है। यहां पे ओपन हुआ, बस ऊपर गया, ऐसे निकल गया, फिर अगेन ओपन होता है, फिर हल्का सा ऐसे ही आप देख सकते हो साइडवेज जोन। यहाँ पे फ्राइडे को ओपन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना साइडवेज चल रहा है बैंक निफ्टी। तो इसलिए हम बैंक निफ्टी को काफी अवॉइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी हमें मूवमेंट दिख रही है जिस भी इंडेक्स में, हम वहीं पे ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां देखिए दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी 50,822 यहां एक लेवल निकल के आ रहा है, इस लेवल से अगर नीचे आता है तो मैं एक डिप देख रहा हूं 50,550, एक छोटा सा साइकोलॉजी लेवल भी, और यहां से भी नीचे आता है तो मुझे 50,272 तक के भी लेवल सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ सकता है। अगर कोई बियरिश सेंटीमेंट बनता है तो यहां से भी नीचे आए तो 49,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्शन करेगा यहाँ पे बाजार में। बट ये कोई अननेसेसरी कोई फंडामेंटल न्यूज आ जाए या कोई बैड हैपनिंग हो जाए तब बाजार में ऐसा देखने को मिलेगा कि इतना अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन अगर ऊपर के लेवल की बात करूं तो 50,822 जो कि एक प्रीवियस डे का लगभग पिछले कुछ दिनों का लो नजर आ रहा है, 1 से 2 दिन का, यहां से अगर ऊपर निकलता है तो दोस्तों मुझे 51,122 तक का एक जो लेवल है, यहां तक के टारगेट तो दिख रहे हैं। लेकिन जब तक इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज ना देना दोस्तों, तब तक मैं यहां पे बैंक निफ्टी में परफेक्ट बुलिश का सिनेरियो नहीं देख रहा हूं। अब देखिए मैं आपको पीछे के लेवल थोड़ा सा दिखा देता हूं जो रेजिस्टेंस के रूप में एक्शन कर सकते हैं। 51,122 ये देखिए आप, यहां पे आप देख सकते हो पहले तो अच्छा खासा यहां एक सपोर्ट जोन नजर आया। ये देखिए यहां पे 51,000 से सपोर्ट लेके और अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे 500 से 600 पॉइंट की रैली की। लेकिन अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और यहीं से ही नीचे गिर गया। तो कहीं ना कहीं 51,122 का जो ये लेवल है ये काफी स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो फिर मैं यहाँ पे टारगेट देख सकता हूँ 51,464 और 51,672 तक के भी लेवल ऊपर की तरफ। नीचे आपको गाइड कर ही दिया। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी भी काफी साइडवेज नजर आ रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों साइडवेज थे। और पिछले 2 दिन अगर मैं थर्सडे और फ्राइडे की बात करूं तो वहां पे हमने, आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, वहां पे एक अच्छा खासा एक दिन कॉल सिनेरियो और कल हम सेलिंग साइड में यहाँ पे एक एजुकेशन पर्पज से अच्छा कॉल यहाँ पे एग्जीक्यूट करके गए और बहुत बढ़िया हमें प्रॉफिट भी मिला था। अभी देखिए निफ्टी का ये एक लेवल निकल के आ रहा है 24,870। अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती दोस्तों, फिर मेरे को यहाँ पे एक 24,960 यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पहले सप्लाई जोन था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सप्लाई थी, फिर नीचे आया, फिर सप्लाई थी। तो हालांकि यहाँ से गैप अप खुला और यहाँ इसी जोन को फिर डिमांड जोन बना के ऊपर गया, लेकिन नो डाउट फिर गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पे। तो 24,870 को अगर एक बार निकालता है ऊपर की तरफ तो फिर मुझे यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी है वो भी फिल होता हुआ नजर आएगा और 24,960 का लेवल और फिर यहाँ पे 25,000 का एक साइकोलॉजी लेवल, यानी 24,960, 980, 25,000 का साइकोलॉजी लेवल काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन करेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे। अगर ये भी निकलता है तो दोस्तों फिर हमें नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा खासा एक ओवरऑल हाई की तरफ यहाँ पे निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा और मुझे ये लेवल नजर आ रहा है 25,080, यहाँ तक भी ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन शर्त ये रहेगी कि हमें कम से कम 24,870 से ऊपर एक कैंडल क्लोज हो और यहाँ ऊपर की तरफ
बाजार के निकलने के काफी चांसेस हो जाएंगे। नीचे के लेवल की मैं बात करूं तो 24,770 एक अच्छा खासा डिसाइडर लेवल हो सकता है, बियरिश जाएगा या फिर यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा बाजार। देखिए 24,770 में क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, यहां पे आप देखिए एक सपोर्ट लिया अच्छा खासा, फिर यहाँ पे इसको तोड़ा और ब्रेक करने के बाद में फिर तो खैर गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पे दोस्तों। तो 24,770 नीचे की तरफ ब्रेक किया तो 24,677 तक आ सकता है। 24,677 से फिर यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी है। 24,520 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है निफ्टी में। तो दोस्तों एज पर एजुकेशन पर्पज और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैं ये लेवल आप लोगों के लिए फीड करता हूं। आप इनको नोट डाउन करके आप अपने ट्रेड को और अपना माइंड लगा के, अपनी साइकोलॉजी लगा के उस हिसाब से अपने एजुकेशन को बूस्ट कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों 2 दिन की छुट्टी के बाद में हम मंडे को मिलते हैं। और कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।